हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम एसेंशियल एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, और अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी हैं या फिर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिजनेस लॉ यानी कि ये सारी वीडियोस का जो है एक सिंगल प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज वीडियो वॉच कर पाएंगे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें एक बारी, और प्लेलिस्ट लिंक ज़रूर एक बार क्लिक करें वीडियो देखने के बाद, और आप सारी वीडियोस वॉच कर पाएंगे। और आज की वीडियो में हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है एसेंशियल एलिमेंट किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो हम जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कि वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेंगे या उनको हम कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जब वो फ्री कंसेंट उसमें मौजूद हो। फ्री कंसेंट इन द सेंस कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी दोनों पार्टीज़ हैं, उनके माइंड में सेम थिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी ऑफ़र से रिलेटेड बातें हैं, अगर ए के दिमाग में जो बात है वही बी के माइंड में भी होनी चाहिए। फ्री कंसेंट के बारे में भी अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, साथ ही साथ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जो पार्टीज़ होनी चाहिए वो साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी कि कोई पागल नहीं होना चाहिए, कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इसका मतलब है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट यानी कि सेम थिंग इन द सेम माइंड ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि लीगल भी होना चाहिए, ऑब्वियसली एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होनी ज़रूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब आपका जो ऑफर का जो उद्देश्य है, एग्रीमेंट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो उद्देश्य है वो लीगल होना चाहिए। मान लो आपका उद्देश्य ऐसा है जो इलीगल है कानून की नज़रों में, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दीज आर द दोज एलिमेंट्स विच मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इट वैलिड। तो अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं और लीगल बनाते हैं। नंबर 1, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, क्योंकि वो तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर वो लीगल रिलेशन ही क्रिएट नहीं होगा एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब लीगल रिलेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि मस्ट बी द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज विच मस्ट बी मॉरल एंड लीगल। तो अगर लीगल रिलेशन नहीं होगा तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट कहलाएगा, अगर लीगल रिलेशन होगा तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये था हमारा पहला एसेंशियल एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो उसमें जो है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी ज़रूरी है। नंबर 2 आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन से आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्विड प्रो क्यू। ये क्विड प्रो क्यू का मतलब है कंसीडरेशन। तो इसका मतलब होता है, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि आपको कुछ रिटर्न मिले, है ना। आप ऑफर दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हो किसी को, तो आप उसमें रिटर्न में तो चाहोगे ना उस चीज़ को। तो अब इट में रिजल्ट इन द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टी। अब मान लो किसी मिस्टर ए ने कुछ भी सेल किया मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर
बी को सेल किया, तो मिस्टर बी बदले में क्या देगा? कंसिडरेशन देगा ना ए को, जो भी चीज़ बेचा। फॉर एग्जाम्पल बाइक की बात कर लेते हैं, बाइक बेची, ठीक है, तो अब बी को बाइक मिलेगी और बी बदले में क्या देगा? ए को कंसिडरेशन देगा कि भाई मैं बाइक जो दे रहा हूँ बदले में तू मुझसे ये ले, ठीक है। तो अब जो कंसिडरेशन है यानी कि विच मीन समथिंग इन रिटर्न, वो कैश में भी हो सकता है और वो नॉन कैश भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन आपका कैश में ही हो सकता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि भाई तू मेरी कार ले ले इस मॉडल की और मैं तेरी ये कार ले लेता हूँ इस मॉडल की, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके का काइंड में कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन तो है लेकिन काइंड में, नॉट इन कैश। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन कैश में ही हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू। तो क्विड प्रो क्यू के नाम से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको इसका मीनिंग याद रखना है, कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है, तो ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा। अब आता है थर्ड, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि साउंड माइंड की होनी चाहिए, सॉल्वेंट होनी चाहिए। सॉल्वेंट का मतलब कोई भी पार्टीज जो है वो बैंकरप्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी जो है वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इनसॉल्वेंट किसी व्यक्ति को कब मानेंगे? हम किसी व्यक्ति को इनसॉल्वेंट कब मानेंगे? जब कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर्ड हो, तभी हम उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आपको व्यक्ति कहे कि आपने उससे पैसे लेने हैं, वो कहे कि मैं नहीं दे रहा, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, तो आप कैसे उस पर यकीन कर लोगे? आप उससे यूँ कहोगे ना, पहले दिखा मुझे, कोर्ट ने तुझे डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट। तो ये होता है। तो सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट इन द सेंस कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और साउंड माइंड होनी चाहिए, तभी वो पार्टीज़ क्या कहलाएंगी? कॉम्पिटेंट कहलाएंगी। यानी कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मेक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज़ के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे फ्री कंसेंट की, यानी कि कंसेंसस एड आइडम, जो कि हमने टाइटल में गिवन है, थंबनेल में। कंसेंसस एंड आइडम का क्या मतलब है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मस्ट बी जेन्युइन। कंसेंट का मतलब क्या होता है? पार्टी अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जो अगर मान लो ए और बी साथ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी ऑफ़र है ऑफ़र के बारे में जो भी डिटेल है वो दोनों के दिमाग में सेम ही रहनी चाहिए। मतलब उनको पता होना चाहिए कि सेम जो बात हुई है वो सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब है, ए ने ऑफ़र किया बी को कि मैं तुझे अपनी कार बेच रहा हूँ कितने रुपए में? 50,000 में। तो बी को ये बात पता होनी चाहिए कि ए जो है मुझे कार कितने में बेच रहा है? 50,000 में ही। कहीं ऐसा ना हो बी को कोई गलत फहमी हो। तो इसीलिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों के माइंड में सेम थिंग इन द सेम सेंस होना ज़रूरी है। उसी को ही हम बोलते हैं फ्री कंसेंट, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। कंसेंसस एड आइडम इसी को बोलते हैं। और कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। जो कंसेंट है वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, और साथ में कोई मिस्टेक ना हो जाए या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। कहने का यही मतलब है कि हम किसी चीज़ को फ्रॉड कब कहते हैं? जब सामने वाले ने आपको कुछ और बोला लेकिन जब आपको पता चला कि वो चीज़ तो कुछ और निकली, तो ये क्या है? फ्रॉड है ना। तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि सामने वाले पार्टी ने कोई पार्टी जो है कोई मतलब ज़्यादा वो रखती है, अपना सामने वाली पार्टी को ज़्यादा प्रभाव रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का लें यहाँ पर, तो लाइक हम ले सकते हैं कि अगर कोई गुरुजी हैं और वो अपने शिष्य को बोलते हैं, मतलब शिष्य जो भी उनके होते हैं, लाइक मिस्टर एक्स ने उनको जो है गोल्ड की क्या दी? चेन दी होगी, गोल्ड की चेन दी। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है
कि मिस्टर एक्स जो कि गुरुजी को बहुत मानते हैं, एक गुरुजी हम पर्टिकुलर ले लेते हैं मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए उनके गुरुजी हैं, तो मिस्टर एक्स जो है वो उनको गोल्ड चेन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिष्य कभी कभी अपने गुरुजी को जो है देते हैं ना एज अ गिफ्ट, तो समथिंग लाइक दैट। तो अब अगर मिस्टर एक्स जो है चाहे कि वो चैन वापस ले ले तो वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो कंसिडरेशन हुआ है ना कुछ हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मान लो कि गुरुजी ने खुद कहा कि ला भाई मुझे दे, या जो भी है, तो एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या कोई मिस्टेक या कोएर्जन नहीं होनी चाहिए, या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर्टेनिटी मीनिंग पढ़ें तो एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। सर्टेन का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, यानी कि उसमें कानून का कोई भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि एग्रीमेंट विच इज़ मेड बिटवीन द पार्टी मस्ट बी प्रैक्टिकली पॉसिबली टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज़ के बीच में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर किसी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है स्टार्स जो है वो तारे जो है तोड़ के ला सकता हूँ, तो ये एक तरीके का कैसा एग्रीमेंट है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियो में हम जो फ्री कंसेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो स्टडी करेंगे, जिसमें मैं आपको सारा एग्जांपल दूंगी, यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी और कोएर्जन का भी, फ्रॉड का भी, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी। अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस इस वीडियो में समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।